बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की अमान में होंगे। तो जनाब हम लोग आ गए हैं अपने घर की तरफ और आज आपको अपने घर का विज़िट करवाएंगे कि हमने कहाँ पर घर लिया और हमें किसने घर दिलाया। अंदाज़ा तो आपको हो गया होगा वीडियो में देखकर कि कौन सी मेहरबान हस्ती हमारे साथ है। अल्लाह ताला ने किसको हमारे लिए वसीला बनाया है, क्योंकि अल्लाह ताला मुश्किलात में कभी भी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। उसकी मदद किसी न किसी सूरत में मिल ही जाती है। तो यहाँ पर हमारी दोस्त साइमा को आपने वीडियोस में हमारी देखा भी होगा। ये आप ही की तरह हमारी एक सब्सक्राइबर थी, लेकिन इनके साथ दोस्ती और मोहब्बत का सिलसिला इतना बढ़ा और ये रहती भी हमारे ही शहर कराची में है, तो इसलिए मिलना जुलना इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं रहा। कई बार हमारे घर पे इन्होंने विज़िट किया और इनकी दोस्त इनकी भी बेटी हैं सोएबा, जो ज़ैनब जैसी ही एक हाइड्रोसेफेलस बच्ची हैं। और लेकिन ज़ैनब का मसला ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन बस सोएबा को आपने देखा होगा। और ऐसे लोग अक्सर जो इन आजमाइशों से गुज़र जाते हैं ना, तो वो समझ लें दूसरों का दर्द बआसानी समझ जाते हैं। और साइमा को आपने देखा होगा कि एक अच्छे दिल और एक अच्छे अखलाक की औरत है। जब इनसे मैंने ज़िक्र किया अपनी इस परेशानी का, बल्कि इन्होंने ख़ुद ही मुझे इन हालात में देखकर मुझसे पूछा कि अमरीन ऐसी क्या बात है, क्या हो गया। तो इनके काफ़ी इसरार पे मैंने इनको बता दिया। हाँ, पानी का क्या हिसाब है? तो चाबी आप लोग टंकी का ये है, ये आपके ऊपर से सप्लाई आ रही है। ये पानी टंकी भरेगी, यहाँ से पानी नीचे गिरेगा। ठीक है, ये इसको आपने बंद कर दिया, ये बंद हो गया, ऊपर यूं खड़ा बंद हो गया, ये खुल गया। ठीक है, और कभी एयर का प्रॉब्लम हो ये भरेगी, आपने सिर्फ इसको बंद कर दिया। एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आता है, यानी कि आज आया ही नहीं आया। आज पानी नहीं आया, सुबह पानी आएगा। आज तो पानी मैंने दे दिया, सुबह पानी आपका मैं भर लूंगा। ठीक है, चाबी मेरे पास पड़ी है, अगर आप लोग चाबी दे सकते हैं ले जाइए। साइमा ने ना सिर्फ हमें घर रेंट पे दिलाया है, क्योंकि इनके हस्बैंड एजेंसी का काम करते हैं और मार्केटिंग में है, तो ना सिर्फ इन्होंने हमें घर दिलाया है, बल्कि हमारे घर का आधा किराया भी इन्होंने ही देने का हमसे कहा है। तो मैंने इस शर्त पे इनसे ये सपोर्ट लिए कि वक्त आने पर इंशाल्लाह हम ज़रूर साइमा आपको ये तमाम पैसे वापस कर देंगे। लेकिन बस ये एहसान और ये वक्त जो इस वक्त में इन्होंने हमारा साथ दिया है, वो हम कैसे लौटाएंगे। ये तो ता क़यामत हमारे दिल में इनकी मोहब्बत और इनका एहसान रहेगा, वो तो हम कभी नहीं लौटा सकते। तो बस शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ने हमें अकेला नहीं छोड़ा और उसकी मदद आ गई उसके बंदों की सूरत में। वो जिससे चाहे जो काम ले ले। तो बस यहाँ पर हमारी ये दोस्त हमारी इस वक्त बहुत बड़ी सपोर्ट है और अल्लाह के बाद जो है सरज़मीन पर हमारी इस दोस्त की हमें बहुत मदद है। तो बस आप इनको भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारी मोहब्बत, बहुत सारी दुआएं इनके लिए। आप यकीन करें मेरे अल्फाज इस वक्त साथ नहीं दे रहे, क्योंकि बार बार एक जगह से उखड़ना, फिर वहाँ पे अपना सामान रखना, और फिर ज़ैनब के बाद थोड़ी ही अरसे के बाद इस आजमाइश में आ जाने के बाद अब ऐसा लगता है कि हिम्मत टूटती जा रही है। लेकिन बच्चों को देखते हुए और हस्बैंड को देखते हुए मैं अपने आप को बहुत मजबूत रखती हूँ कि नहीं, हालात से लड़ना है। और अगर मैं ही अपने आप को बिल्कुल ऐसा छोड़ दूँगी तो फिर ये लोग भी बिल्कुल अपने आप को कमज़ोर सा महसूस करेंगे और ये लोग पहले ही गिर जाएंगे। तो बस यही सोचते हुए बस यहाँ पर भी खुशी खुशी घर का पोछा लगाया, बच्चियाँ भी मेरे साथ लग गईं और हम तीनों ने मिलके घर की सफाई कर ली। क्योंकि मज़दूर आएंगे, दूसरे दिन की वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी मैं, और वो आकर फिर यहाँ पे सामान रख देंगे। यहाँ पे पानी का थोड़ा मसला है और घर धोने में भी प्रॉब्लम है, तो पोछा लगा दिया। वैसे इतना गंदा घर नहीं है, ये साफ़ सुथरा ही है। बस दुआ कीजिएगा कि हमें एक होना ऐसा हमारे लिए भगवान हो, इतना मुबारक हो कि यहाँ से हम अपने घर की तरफ ही शिफ्ट हों।
ज़िंदगी में एक फिर ज़िंदगी एक फिर नए डगर पर आ गई है और बस एक नई आजमाइश का सामना है। आगे ज़िंदगी क्या क्या दिखाती है आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। आप लोगों ने हमेशा हमारी ज़िंदगी से कुछ ना कुछ सीखा है। शहज़ादी ज़ैनब जैसी सब्र करने वाली बेटी की मैं माँ हूँ और मेरी बेटी का आपने सब्र देखा होगा। कितनी सब्र वाली बच्ची थी वो, कि इतनी तकलीफ़ और इतनी अज़ियत में भी वो बच्ची कितना मुस्कुराती थी और उसने अपनी मुस्कुराहटों से आप लोगों का दिल मोह लिया। बस आज बिल्कुल नहीं बोला जा रहा। जो भी है जैसा भी है सुन लीजिए। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलूँ और क्या आप लोगों को बताऊँ। आप देख रहे होंगे घर, आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट्स करके मुझे। दोनों बेटियां भी मेरे साथ लगी हुई हैं। अब तो इनके पेपर्स का टाइम था, खैर कोई मसला नहीं है, अल्लाह कोई ना कोई ऐसे वसीले बना देगा। दोनों मेरे साथ बहुत खुशी खुशी लगी हुई हैं। बस यहाँ से घर को साफ़ करने के बाद हम घर की तरफ जाएंगे और अलविदा कह देंगे उन दर दीवार को जहाँ पे हमने बहुत अच्छा वक्त गुजारा है। चाहे हमारे साथ कितनी मुश्किलात थी लेकिन खुश थे हम अपने उस घर में, अपनी उस शहज़ादी ज़ैनब के साथ। फिर वो जब हमें छोड़कर चली गई तो दर दीवार एक बार फिर सुनसान हो गए थे और इसके बाद अल्लाह ताला की एक आजमाइश हमारे साथ आ गई है। आप लोगों ने चैनल को बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास, दुआओं भरे। तो ज़ैनब के टाइम पर भी आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था इस तरीके से कि आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं दी हमें, बहुत अच्छे अच्छे हौसलामंद हमें कमेंट्स दिए। लेकिन बस ये है कि मैं अभी जवाब नहीं दे पा रही, लेकिन मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैं भी और ज़ीशान भी। तो आप लोग इसी तरह हमें अपनी मोहब्बतों में और दुआओं में याद रखें। ये मेरे अल्लाह का वादा है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, इंशाअल्लाह अच्छा वक्त भी आएगा। अपनी दुआओं में हमें ऐसे याद रखा करें। आपसे फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, आपको रूटीन दिखाएंगे अपनी कि आगे क्या हुआ। चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहें। आप लोगों की सपोर्ट की और आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ये सब चीज़ें थैली में डालेंगे। खत्म हो गए। लड़को सामान दे जल्दी सब सामान दे, चिल्लर सामान पानी पीने का बेटा। एक मिनट हाँ कुछ सब आगे डाल पे डाल